नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू, चाहे वह सरकार की बात हो या जनता की सरोकार की। आज हर खबरों को आपको बताएंगे। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। आज के बिहार समाचार में सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल हेडलाइन न्यूज। लालू परिवार पर जमकर बरसे नीतीश कुमार। कहा, हमारी सरकार ने कानून का राज कायम किया। भागलपुर दंगे का भी किया जिक्र। निश्चय संवाद में भी बिहार में काबा की गूंज। एक से अधिक चुनाव में वोट डालेंगे 26 जिलों के शिक्षक। 13 जिलों के शिक्षक 3 में 15 में दो चुनाव में डालेंगे वो। 15 नेताओं को जदयू ने पार्टी से निकाला। 6 वर्षों के लिए किया गया निष्कासन। ददन भगवान सिंह कुशवाहा समेत कई नेता जद में। फुलपरास की जदयू विधायक ने की बगावत। तीसरे चरण की 78 सीटों के लिए 2 ने किया नामांकन। नीतीश कुमार ने कहा, कुछ लोगों को सेवा से नहीं मेवा से मतलब है। सीएम ने 2 चरणों में 24 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वर्चुअल रैली को किया संबोधित। हमारा कोई स्वार्थ नहीं, कुछ लोग तरह तरह के गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार आज से होगा शुरू। रोसड़ा में सभा नहीं कर सके तेजस्वी यादव ने कहा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन बड़े मुद्दे। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, लोजपा बिहार में राज्य का हिस्सा नहीं। चिराग 21 से प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। शुक्रवार से लोजपा उम्मीदवारों के पक्ष में वर्चुअल प्रचार की होगी शुरुआत। उसके बाद एक्चुअल रैली। लोक जनशक्ति पार्टी में दर्जनों नेता शामिल। बिहार में काबा कहकर तेजस्वी कर रहे हैं बिहारियों का अपमान। मांझी ने दिया जवाब। कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा आज। टिकट पाने के कई दावेदार दिल्ली दरबार में डटे। बिहार में 21 से सक्रिय हो जाएंगे राहुल गांधी। नीतीश कुमार ने कहा, बिहार के गौरवशाली इतिहास का फिर से स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। तेज प्रताप की साली के बदले रीतिलाल बने राजद प्रत्याशी। आखिरी वक्त में पत्नी के बदले बाहुबली रीतिलाल खुद ले गए राजद का सिंबल। टिकट के खेल में करिश्मा पीछे रह गई। खेल में अभिनेता जय सिंह राठौर वीआईपी में शामिल हुए। सुगौली से रामचंद्र तो बनियापुर से वीरेंद्र वीआईपी प्रत्याशी होंगे। दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए 70 नामांकन पत्र हुए दाखिल। जेपी नड्डा कल आएंगे बिहार दौरे पर। भाजपा का चुनावी वीडियो बिहार में ई काबा हुआ जारी। दलों की घोषणा पत्र पर टिकी है शिक्षक मतदाताओं की नजर। लोजपा ने रेणु कुशवाहा को खगड़िया से मैदान में उतारा। नीतीश से भूतकाल के जिए के आदत बन गइल बा लालू। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरें। पटना की राजलक्ष्मी ने जीते 12.5 लाख रुपए। कौन बनेगा करोड़पति के इस सीजन में पटना की राजलक्ष्मी ने 12.5 लाख रुपए जीते हैं। मंगलवार को इस एपिसोड का प्रसारण किया गया। बहादुरपुर मोहल्ले की बाजार समिति के रहने वाली राजलक्ष्मी ने केबीसी में पूछे गए कुल 15 सवालों में 14 सवालों का सही जवाब दिया। एक सवाल फ्लिप किया। राजलक्ष्मी ने फोन पर बताया कि केबीसी में उनका आना उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। जब मंच पर गई तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। उस वक्त अमिताभ बच्चन ने काफी मोटिवेट किया और कहा कि आप काफी स्ट्रॉन्ग हैं। अपना वेस्ट ने अपने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। लड़कियां हर क्षेत्र में बेहतर कर रही है। राजलक्ष्मी के पिता बिजनेसमैन है और माँ हाउसवाइफ। अगले साल की शुरुआत में कई कोरोना वैक्सीन टीका वितरण को लेकर तैयार किया जा रहा है प्लान। वैश्विक महामारी कोरोना से जंग के बीच भारत में टीके को लेकर उम्मीदें बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के मुताबिक देश में अगले साल की शुरुआत में 1 से अधिक स्रोतों से कोरोना वैक्सीन उपलब्ध रहेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय देश में कोरोना वैक्सीन का वितरण कैसे किया जाए इस योजना पर काम कर रहा है। हर्षवर्धन ने देशवासियों से आगामी त्योहार और सर्दियों के मद्देनजर एहतियात बरतने की अपील भी की है। इस दौरान संक्रमण में वृद्धि होने की आशंका है। उन्होंने कहा है कि भारत में कोरोना लगातार कम हो रहा है। देश में जैसे जैसे टेस्ट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे संक्रमितों की संख्या कम हो रही है। भारत की परीक्षण क्षमता प्रतिदिन 15 लाख तक पहुंच गई है। लगातार 5वें दिन एक्टिव केस 9 लाख से नीचे रहे। वहीं वैश्विक स्तर पर भारत ने उन देशों के बीच अपनी स्थिति बरकरार रखने में सफलता पाई है जहां प्रति 10 लाख कोरोना संक्रमण व प्रति 10 लाख मृत्यु के मामले सबसे कम है। कहा, जीतेंगे जंग पर बरतेंगे एहतियात।
महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक बार फिर कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में लापरवाही न बरते। कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है, लेकिन हम इसके खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। फर्जी फेसबुक आईडी बना रुपए मांगने वाले का लोकेशन दिल्ली में। कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों से ठगी करने वाले शातिर साइबर माफिया को पकड़ने की कवायद पुलिस ने तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस के साइबर सेल को आरोपितों के ठिकाने की जानकारी मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक फर्जी आईडी बनाने वाले का लोकेशन दिल्ली में मिला है। ऐसे में पटना पुलिस अब दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द साइबर ठग को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की साइबर टीम आरोपित पर नजर बनाए हुए है। इसके अलावा जिस मोबाइल नंबर से आरोपित ने रुपए मांगे हैं उस नंबर की जांच से दिल्ली का लोकेशन मिला है। इस लोकेशन के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। पहली से पांचवी के शिक्षक अभ्यर्थियों की सूची 30 तक वेबसाइट पर। राज्य में पहली से पांचवी कक्षा के शिक्षकों की बहाली के लिए अभ्यर्थियों की सूची 30 अक्टूबर तक जिलों के एनआईसी की वेबसाइट पर नियोजन इकाइयों द्वारा अपलोड होगी। इसके पहले यह तिथि 15 अक्टूबर थी। इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों स्थापना को मंगलवार को निर्देश दिए गए हैं। इसके पहले पहली से पांचवी कक्षा के शिक्षकों की बहाली के लिए अभ्यर्थियों की सूची एक्सेल शीट में 15 अक्टूबर तक जिलों के एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश नियोजन इकाइयों को दिया गया था। ऐसा नहीं करने वाले नियोजन इकाइयों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद जिलों द्वारा सूची एक्सेल शीट में जिलों के एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई है। अरबी फारसी विश्वविद्यालय में अब आवेदन 22 तक। मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों MBA, MA उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, इस्लामिया अध्ययन, शिक्षा और पत्रकारिता एवं मास कम्युनिकेशन के नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। नामांकन से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र पर टिकी है शिक्षक मतदाताओं की नजर। बिहार की जनता जहां सिर्फ आम चुनाव 2020 में वोट करेगी, वहीं राज्य के स्कूल कॉलेजों के शिक्षक 3 चुनाव में वोट डालेंगे। आम चुनाव में पहले करीब 3.5 लाख शिक्षक वोट बिहार विधान परिषद के लिए क्रमशः 4 शिक्षक और स्नातक सीटों के लिए होने वाले मतदान में निर्णायक बनेंगे। 22 अक्टूबर को विधान परिषद की 8 शिक्षक व स्नातक सीटों के लिए मतदान होना है। शिक्षक व 4 स्नातक क्षेत्र के लिए चुनाव में उतरे प्रत्याशी क्षेत्र में घूम रहे हैं। चूंकि यह चुनाव दलीय हो रहा है, इसलिए अपने दल का गठबंधन के नेता के कार्यों की जानकारी देने के साथ ही वे सारे सपने भी दिखा रहे हैं। लेकिन इधर शिक्षकों का कहना है कि जो भी दल शिक्षकों की समस्या को लेकर मैनिफेस्टो में शामिल करेगा उनके साथ शिक्षक है। हाईकोर्ट का सुझाव, छात्रों को अंक पत्र में नाम बदलने की अनुमति दे। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीबीएसई को सलाह दी है कि छात्रों के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा के अंक पत्र और प्रमाण पत्र में उनके नाम, उपनाम और अन्य जानकारियों को बदलने के लिए एक व्यवस्था बनाए। हाईकोर्ट ने इस संबंध में बड़ी संख्या में दायर याचिकाओं को देखते हुए सीबीएसई से इस सुझाव पर विचार करने को कहा है। ईपीएफओ ने शिकायतों के समाधान को व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा की शुरू। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने अंशधारकों की शिकायतों के त्वरित समाधान को लेकर व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू किया है। संबंधित पक्ष जहां पर उनका पीएफ खाता है, वहां के क्षेत्रीय कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब ईपीएफओ के सभी 138 क्षेत्रीय कार्यालयों में यह सेवा शुरू हो चुकी है। आज से 5 नवंबर तक होगी इंटर सेंटर परीक्षा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटर परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले स्टूडेंट्स के लिए सेंटर परीक्षा 14 से 21 अक्टूबर तक होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से परीक्षा कार्यक्रम को निरस्त किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों के प्रधान अब अपनी सुविधा अनुसार स्टूडेंट्स की सेंटर परीक्षा और प्रैक्टिकल विषयों की परीक्षा 14 अक्टूबर से 5 नवंबर की अवधि में अपने अनुसार ले सकते हैं। साथ ही परीक्षा फल का वितरण समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए फॉर्मेट सॉफ्ट कॉपी की सीडी और हार्ड कॉपी को 12 नवंबर तक जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में अनिवार्य रूप से
जमा कराना है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय कॉलेज के प्रधान को आवश्यक निर्देश देंगे कि परीक्षा संचालन कराने के क्रम में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देश का अनुपालन जरूर करना सुनिश्चित करें। रेल में फलों और सब्जियों की ढुलाई में 50% की छूट। केंद्र ने मंगलवार को किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर 50% सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है। यह सब्सिडी ऑपरेशन ग्रीन टॉप 2 टोटल योजना के तहत दी जाएगी। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।